नमस्कार सभी को, सभी का चैनल पर अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में आरएसपी का जो एग्जाम हुआ उसके संबंध में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, अब की बार पेपर का स्तर कठिन ही रहा है। पिछली बार की बात ही यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 100 बार नहीं जाने वाली है। क्या रह सकता है कट ऑफ का एक दायरा, उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही पेपर का जो लेवल है और इसमें कितनी % उपस्थिति रही है, इसके संबंध में आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कई बार जितने कैंडिडेट उपस्थित होते हैं उसको भी अपने देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने देखें तो 55% उपस्थिति जो है वो यहाँ पर लगभग रही है। आरएसपी परीक्षा में 55.65% रही उपस्थिति। यहाँ पर अपने देखें तो सम्मिलित होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनमें 3,75,665 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं 2,99,423 परीक्षार्थी जो है वो अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं। कुल मिलाकर के 55.65% जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर इसमें उपस्थित हुए हैं। यानी उपस्थिति जो है वो काफी कम रही है। लेकिन जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी, जिन कैंडिडेट की अच्छी तैयारी लगातार करते आए हैं, तो वो यहाँ पर निश्चित रूप से शामिल हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछली बार की बात ही 100 से ऊपर कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाने वाली है। आज के इस सेशन में आप जरूर देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ कट ऑफ जो है वो भी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अलग अलग अपने कट ऑफ को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर एक बार पेपर के स्तर की बात कर लेते हैं। वैसे आपने स्तर को देख लिया है, जो अभ्यर्थी पेपर में बैठता है तो वो अच्छे से इस चीज का अनुमान लगा सकता है कि पेपर का स्तर कितना रहा होगा। ज्योग्राफी के जो प्रश्न है, भूगोल के प्रश्न के अलावा जो सभी सेक्शन जो हैं वो आसान यहाँ पर नहीं थे। वैसे अपने देखें तो जो अब की बार देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया था, क्योंकि जिस हिसाब से यूपीएससी पेपर करवाती है, जैसे प्रश्न के जो विकल्प देते हैं, अपने जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस काफी बड़े यहाँ पर थे और सभी ऑप्शंस जो हैं विकल्प आपस में जुड़े हुए भी थे। इसका मतलब अपने कोई टॉपिक पढ़ के गए हैं तो वो पूरा टॉपिक अपना पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि अपना जो प्रश्न है वो यहाँ पर सही हो पाए। तो यहाँ पर विकल्प जो है उनका विकल्प जो है वो भी काफी लेंथी थे। अब की बार आर्थिक समीक्षा को अभ्यर्थी काफी अच्छे से पढ़ के गए, लेकिन आर्थिक समीक्षा के प्रश्न इतने नहीं पूछे गए। आरपीएससी द्वारा प्रश्नों का तरीका जो है उसको भी बदला गया है। पिछली बार के जो अपने आरएसपी के पेपर देखते हैं 2024-23 में जो आयोजन हुआ, 24 में रिजल्ट आया, तो उसमें दूसरी टाइप का पेपर था। वो पेपर उस टाइप के होते थे जैसे अपने अन्य सेकंड ग्रेड वगैरह के पेपर होते हैं, उस हिसाब से जो स्तर था, प्रश्न पूछे जाने का जो तरीका था, वो अब की बार आरपीएससी ने थोड़ा सा घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन किया है। तो आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे आरएसपी के या आरएस मेंस के, तो उसमें भी इस हिसाब के प्रश्न जो है वो यहाँ आरपीएससी पूछ सकती है। तो ये सभी पॉइंट मिलाकर के अपने इस चीज को मान सकते हैं कि पेपर का स्तर जो है, कई बार प्रश्न हार्ड नहीं होते, पेपर बनाने का जो तरीका होता है, प्रश्न को पूछने का जो तरीका होता है, वो पेपर को हार्ड बना देता है। आओ आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आप लोगों के साथ और साझा करूंगा। एक बार आप देखिए, पिछली बार जो अपने कट ऑफ जारी हुई थी उसमें 100.69 यहाँ पर कट ऑफ जो है वो सामान्य की रही थी। यहाँ पर ये क्या देते हैं, वुमेन की अलग जारी होती है और विडो कैटेगरी की अलग है, डाइवोर्स कैटेगरी की अलग और एक्स सर्विसमैन की अलग। इसी प्रकार से मैंने कट ऑफ को आगे तैयार किया है। यहाँ पर 100 के आसपास ये कट ऑफ जो है वो रही थी। देखिए जनरल के जो है उनकी 100 रही थी, उसके बाद ये तो ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 100, एससी के जो उम्मीदवार हैं उनकी 91 यहाँ पर रही थी। इस हिसाब से फीमेल की देखें तो 97 के आसपास रही थी, क्योंकि उस समय पेपर का स्तर जो है वो इतना कठिन नहीं था जितना कि अब की बार है। तो इतनी कट ऑफ जाने का तो कोई मतलब निकलता ही नहीं है। और अब की बार वाली जो कट ऑफ है उस पर एक बार अपने चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतनी रह सकती है, क्योंकि काफी सारे इतने कम भी नहीं मान सकते कि पेपर का स्तर थोड़ा सा कठिन की ओर था तो बहुत ही कम कट ऑफ रह जाए। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है वो 90 के दायरे में पहुंचे भी हैं। 100 से ऊपर तो अभ्यर्थी बहुत ही कम गए हैं, लेकिन 88 के आसपास, 90 के आसपास जो प्री में पास होने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पदों को देखते हुए इतनी कट ऑफ रह सकती है। ये एक अनुमान मैं बता रहा हूँ आपको। कट ऑफ मार्क्स फॉर, यहाँ पर पहले मेल की बात कर लेते हैं अपने। सामान्य के जो पुरुष हैं उनकी 88 से लेकर के 91 के आसपास कट ऑफ जो है वो रह सकती है। अमूमन अपनी ये मान के चलें कि 88 ठीक है, तो यहाँ पर अपने सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनकी भी 88, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेम ही रहती है। पीछे वाला आपने देखें तो यहाँ पर ज्यादा फर्क जो है वो इन चीजों में आता नहीं है। यहाँ पर सामान्य के जो थे उनकी भी 100 थी और जो ईडब्ल्यूएस के थे उनकी भी 100 थी और जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे उनकी भी 100.69 यहाँ पर रही थी। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें बता रहा हूँ। आगे देखें तो ईडब्ल्यूएस की 88 के आसपास, एससी के जो उम्मीदवार हैं उनकी 79 के आसपास यहाँ पर रह सकती है, 78 या 79 से लेकर के 81 के दायरे में। एसटी के जो उम्मीदवार हैं उनकी 75 से 77 के आसपास कट ऑफ जो है वो रह सकती है। ये यहाँ पर पुरुषों की बात हो रही है। उसके बाद में अपने जो बहनें हैं उनकी भी बात करेंगे। ओबीसी वाले जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और सामान्य की कट ऑफ जो है पिछली बार भी सेम रही थी, तो उसी हिसाब से 88 के आसपास यहाँ पर पहुंच सकता है। अब आपको ये भी लगता है कि सर इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चों के जो प्रश्न है वो 75 के आसपास भी हैं। देखिए जो ऊपर के टॉप बच्चे हैं उनसे कट ऑफ का निर्धारण होता है जो ऊपर है। तो अधिकतर बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल में 85 से लेकर के 90 के दायरे में
काफी कैंडिडेट की संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वहां एक झुंड है कट ऑफ का, तो वहां वो कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं जो ऊपर वाले कैंडिडेट हैं वो। तो यहाँ पर अपने मान के चलते हैं 88 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जो है वो रह सकती है। एमबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी 83 से 85 के आसपास यहाँ रह सकती है। आगे चलते हैं, और ये जो फीमेल है उनके लिए है, फॉर फीमेल पोस्ट के लिए यहाँ पर जो सामान्य की जो महिलाएं हैं बहनें हैं उनकी 82 से 84 के आसपास रह सकती है। थोड़ा सा कम मैंने किया है, पिछली बार अपने देखें, देखिए इसमें एक अंतर आता है ना, वो लगभग समान ही रहता है। कट ऑफ का दायरा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन महिला और पुरुष का जो अंतराल होता है बीच का वो लगातार बराबर ही लगभग कट ऑफ में होता है। इसमें अगर देखो 100 है तो यहाँ पर अपने बात करें वुमेन्स की तो यहाँ पर 97 है। यहाँ पर 3 का ही अंतर है, यहाँ पर 3 साढ़े 3 का ही अंतर है। लेकिन अपने वाली कट ऑफ जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ इसमें भी थोड़ा सा मैंने ज्यादा अंतर रखा है 5 के आसपास, क्योंकि पेपर का स्तर थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो 82 से 84 के आसपास ईडब्ल्यूएस वाली बहनें हैं तो सेम ही रहेगी। पिछली बार भी सामान्य की महिला और ईडब्ल्यूएस की महिला के समान ही रही थी। एससी की जो महिलाएं हैं उनकी 66 से लेकर के 68 के आसपास यहाँ रह सकती है। एसटी वाली बहनें हैं उनकी 67 से 68 के आसपास रह सकती है। ओबीसी की जो बहनें हैं तो उनकी 82 से 84 के आसपास रह सकती है, क्योंकि सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की महिलाएं पिछली बार भी बराबर अंकों में रही हैं। और जो एमबीसी की बहनें हैं उनकी 69 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जो है वो रह सकती है। आगे चलते हैं, और वीडियो कैटेगरी की जो बहनें हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखिए 33 से लेकर के 35 के आसपास यहाँ ऑल सेलेक्ट भी हो सकती हैं, कई बार बिल्कुल ही नंबर कम आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की जो बहनें हैं उनकी 30 से 32 के आसपास रह सकती है। एससी वाली जो बहनें हैं, जो वीडियो कैटेगरी की बहनें हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एसटी वाली जो बहनें हैं वीडियो कैटेगरी की उनकी 25 से 27 के आसपास, और ओबीसी वाली जो बहनें हैं 33 से 35 के आसपास, इसके आसपास ये कट ऑफ जो है वो रह सकती है। यहाँ मैं कुछ चीजें और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। जो डाइवर्स कैटेगरी की बहनें हैं तो उनकी देखिए एक बार, पिछली बार आप लोगों को मैं दिखाऊं तो कितना फर्क आया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो महिला की कट ऑफ थी इसमें सामान्य की जो महिला थी वो 97 के आसपास थी। वहीं वीडियो कैटेगरी में अपने देखें तो इतना ही ये ही रहा था, जबकि अपने डाइवोर्स कैटेगरी में देखें तो पोस्टें कई कैटेगरीज में है नहीं। तो 78 यहाँ पर है, ये 78 था, और यहाँ पर देखिए 97, ठीक है 78, और कितना अंतर यहाँ पर आ जाता है, उतना ही अंतर अपने अब की बार भी इसमें अपने मान के चल सकते हैं। जो कट ऑफ मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ उसके अंतर्गत अपने देखें तो अपने इसमें इतना मानकर चल सकते हैं। डाइवोर्स कैटेगरी वाली जो बहनें हैं उनकी यहाँ पर, उसकी मैंने सामान्य की जो महिलाएं हैं उनकी 82 के आसपास बताई थी, इसमें अपने 10 अंक कम करते हैं तो ये मान के चलो कि 70 के आसपास जो है वो रह सकती है। सभी कैटेगरीज में तो पद है नहीं इनके, तो 70 के आसपास मान सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो भाई है, एक्समैन है, तो इनकी कट ऑफ एक बार पिछली अपने देख लेते हैं, उसके हिसाब से देखो कितना जितना अंतर यहाँ पर रहा है। एक्स सर्विसमैन भाई है उनकी 68 है यहाँ पर, और जबकि सामान्य पुरुषों की 100 है। तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं, तो उतना अंतर अपने यहाँ पर निकालें इस वाली कट ऑफ के अंतर्गत। तो एक्स सर्विसमैन भाई जो है उनकी भी अपने ये मान के चलें कि आपके बार 56 से लेकर के 58 के आसपास जो है वो कट ऑफ रह सकती है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग थोड़ा आप कम कर लीजिएगा। तो ये एक मेरे हिसाब से जो अनुमान था, जो कट ऑफ को मैंने पिछले कट ऑफ को भी देखा है, अब की बार पेपर के स्तर को, कट ऑफ कोई भी अपने बताते हैं तो पेपर के स्तर को भी देखना पड़ता है, विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो भी मायने रखती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि पोस्टें कितनी हैं वो भी मायने रखता है। तो यहाँ पर मैंने जो भी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बन रही थी, जो सामान्य के पुरुष हैं, सामान्य की महिलाएं हैं, या डाइवोर्स कैटेगरी की हैं, सभी की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। उसके बाद में अपने पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर का स्तर जो है उसको आप लोगों ने देख लिया है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो है वो वैकल्पिक रूप में देकर के उसको मिलान के रूप में अधिक पूछा गया है। पेपर को आपने अच्छे से देखा होगा, तो पेपर के बाद संबंध में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी के अलावा जितने भी सेक्शन है उसमें इतना स्तर आसान रहा नहीं है अब की बार। तो ये सामान्य सी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ कट ऑफ के संबंध में, पेपर के स्तर के संबंध में और उपस्थिति के संबंध में यहाँ पर की है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब आपसे कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।